हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील चौहान। फिर आप लोगों को मेरे बिजनेस आइडिया में स्वागत है। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसन बिजनेस आइडिया। और मैं ये जो बिजनेस आइडिया जो बता रहा हूँ, एक सीरीज बता रहा हूँ। सीरीज का मतलब जैसे इसमें हजारों बिजनेस आइडिया मैं आपको बताऊंगा, कहाँ करना है, कैसे करना है। ये एकदम लघु उद्योग के अंदर आएंगे। लघु उद्योग होता ही है। अगर उसको आप बड़े बनाने चाहते हैं तो बड़े बिजनेस हो जाते हैं। लघु उद्योग मान लो, अगर कोई पेन का बिजनेस करो या छोटा कुछ का किसी चीज का आपने बिजनेस किया, तो स्टार्टअप में लघु उद्योग होता है। मैं स्टार्टअप बता रहा हूँ। ये सब बिजनेस बड़े लेवल पे हो सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान लगा के बिजनेस आइडिया देखना है और अंत तक आप जरूर देखना। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप बाद में देख सकते हैं। जो मेरे भाई नए आए हैं, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा। बिजनेस आइडिया जो मैं बताता हूँ, इसके अंत में एक छोटी मगर मोटी बातें जनरल नॉलेज या साइंस से जुड़ी हुई बताता हूँ, ताकि वो आपको हमेशा याद रह जाए। आप अपने बच्चों, अपने भाई बंधु सबको बताएं। हर वीडियो में मेरा एक छोटी मगर मोटी बातें होता ही है। और आज जो बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूँ, वो एकदम मतलब कि एक छाँट करके छँटा हुआ कैटेगराइज़ बिज़नेस मैं आपको बताऊँगा, जो चलेंगे ही नहीं। आपका उद्धार आपके घर परिवार, देश, राज्य सबका हो सकता है, जिस लेवल पे आप ले जा सकते हो, ठीक है? लेबल ले जाना वो आपका काम है। कहने का मतलब कोई आपको नहीं हाथ पकड़ के आगे ले जा सकता। एक पक्षी बाज होता है, उसके बारे में आप सुने हैं। वह उसका लेबल क्या होता है? 10,000 फीट की ऊँचाई पे वो उड़ता है और पक्षियाँ वहाँ तक नहीं जाती हैं। वो आकर के छोटी पक्षियों से दोस्ती इसीलिए नहीं करता कि उसको शौक है बड़ी उड़ान की। छोटे उड़ान वालों के साथ तो दोस्ती नहीं करता। इसलिए आप भी कभी भी लाइफ में किसी से दोस्ती करिए। आप जो है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, सपोर्ट आप सबका करिए। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे पैसे कमाने वाले हैं, तो आप सपोर्ट सबका करिए। दोस्ती लेकिन आपको उस लोगों से करना है जो आपके लेवल से अच्छे हों। उनसे आपको सीख मिलेगी, ठीक है? तो कबूतर, मुर्गे को दोस्ती बाँस से करना चाहिए। और बाँस क्या है? वो बहुत ऊँचाई पे है। उसको वो उन लोगों को मिलना बहुत कठिन वाली बात है। एक कहानी है कि एक बाँस का बच्चा मुर्गियों के झुंड में पलता है, छोटा रहता है। तो वो क्या होता है कि एक दिन जाता है कहीं पर और बाँस को उड़ते हुए देखता है। तो वही बाँस का बच्चा मुर्गियों से बोलता है कि वो कौन है इतना ऊपर उड़ रहा है? तो मुर्गी सब बोलती हैं या उन लोगों से बताती हैं कि वो तो बाज है, वो बहुत ऊपर तक उड़ता है। हम लोग मुर्गी हैं, हम लोग ज़मीन पे रहते हैं। तो वो भी अपने को मुर्गी ही समझता था, क्योंकि वहाँ के जो उसके वातावरण थे, दोस्त यार थे, सभी उसको जो बोलते थे उसके दिमाग में वही आएगा ना। कहीं वो बाज से पूछता किसी जाकर के, तो वो बोलता कि तुम बाज हो, तुम भी उड़ सकते हो। इसलिए दोस्ती ऐसा करो, ऐसा आप बनो कि उसकी इतना आप उड़ान करो। बाँस की मम्मी भी होती है जो बच्चों को पालती है, वो भी अपनी चूज़ों को बहुत मुलायम बिस्तर नहीं, काँटे चुभन वाला बिस्तर देती है। उसको उठा कर के ऐसे फेंक देती है कि तू गिर, जल्दी उड़, तू गिर। बहुत टाइट शासन उन लोगों का होता है, ठीक है? तो बाँस जो है, यहीं तक उसकी कहानी नहीं खत्म होती है। सबकी एक उम्र होती है कि चलो हम इतना दिन तक जिएँगे, या उनका भी एक सिस्टम, बहुत उनके प्रति एक दुखद बहुत सिस्टम होता है। लेकिन वो भी कैसे क्रॉस करते हैं मैं बताता हूँ आपको। एक निश्चित टाइम आता है जब उनका वो चोंच होता है, वो टेढ़ा हो जाता है, नाखून बड़े-बड़े पैर के हो जाते हैं, पंख के बाल बुड्ढे जैसे हो जाते हैं। तो दूसरा होता तो वो क्विट कर देता गेम को, कि बस अब अपनी लाइफ़ खत्म, अब कुछ नहीं करना है। लेकिन वो क्या करता है, पहाड़ियों में चला जाता है। पहाड़ियों में चला जाता है, वहाँ जाकर के अपनी चोंच को पत्थर से मार-मार के तोड़ देता है। सॉरी, ताकि उसको नए चोंच आ जाए। ठीक है? अपने पंख को सबको उखाड़ देता है। तब तक उखाड़ता रहता है जब तक उसके पुराने पंख निकल न जाएँ। पंख को निकाल देता है, चोंच को तोड़ देता है, नाखूनों को तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है खून से। फिर उसको जो है वापस नए पंख आते हैं, नए नाखून आते हैं, नए चोंच आते हैं। फिर वो वापस चढ़ाई करता है।
अपने शिकार के लिए, तो उसके जैसा बनना चाहिए। संघर्षशील एकदम, रगड़ के संघर्ष करना है। एक बार रगड़ के संघर्ष करना कर चालू कर दिया आदमी, सब कुछ उसके लिए बढ़िया है। बिज़नेस आइडिया जो मैं बताने जा रहा हूँ, कई प्रकार की बिज़नेस आइडिया इसमें है। मैं सब हज़ारों बिज़नेस आइडिया नोट करके रखा हूँ। ये बिज़नेस सीरीज़ एक बता रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बता रहा हूँ, ठीक है? तो आज मैं पहला बिज़नेस जो बताने वाला हूँ, वो आपको बताऊँगा मैं सैलून। सैलून छोटे-छोटे बिज़नेस बताऊँगा। सैलून बहुत छोटा बिज़नेस नहीं है, बहुत पैसे लोग कमाते हैं भाई। 25-30 हज़ार रुपए महीने आराम से तो गाँव में लोग कमा ले रहे हैं, जो खुद से मेहनत कर रहे हैं। जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक सिस्टम ऐसा बताऊँगा कि इसमें जो है बहुत बेहतरीन आप कमा सकते हो। आपको कुछ करना नहीं है। जैसे आप अपना सैलून का शॉप खोलते हो, दुकान खोलते हो जहाँ पर ग्राहक आते हैं, तो वहाँ क्या है कि आपको ऐसा सिस्टम बनाना है कि देखने में एकदम मस्त लगे, देखने में बहुत बेहतरीन लगे, ठीक है? देखने में बहुत ही बेहतरीन लगे और इतना बेहतरीन लगे कि आदमी देख कर के उसको जैसे मग्न-मुग्ध नहीं हो जाता, ऐसा हो जाए। कितना बढ़िया लोकेशन, साउंड-वाउंड अच्छी म्यूज़िक कम पुराने धुन में, अच्छी नॉर्मल धुन में बजना चाहिए, ठीक है? और आपको जो है अच्छे-अच्छे कारीगर 1, 2, 3 रखना है, ताकि वो जो है अच्छे से बाल काट सके। दूसरी बात मैं एक एक बात और बता देता हूँ कि ये सैलून जो होता है उसमें सिर्फ़ बाल ही नहीं, उसमें ब्यूटी पार्लर का भी सिस्टम आप बैठा सकते हो। बाल को धोना, मसाज करना, उसके साथ-साथ मसाज का भी बिज़नेस खोल सकते हो साइड में, ठीक है? उसका भी पैसे अच्छे आते हैं आपको। तो आपको जो सैलून खोलना है उसका लोकेशन अच्छा बनाना है और उसपे एक सिस्टम बनाना है कि 2 लोगों पे मतलब 3 लोगों पे 1 का फ्री कर देना है, जैसे पढ़ाई में स्कूलों में चलता है। 3 लोग बाँट कर तो 4 लोग आते हैं तो 3 में सबका पैसा लगेगा, 1 का नहीं लगेगा, ठीक है? इस प्रकार से आपको इसका बिज़नेस करना, अच्छी क्वालिटी में बिज़नेस क मतलब कि बाल को काटना है। ग्राहक से पूछ कर के उनके बाल को काटना है और अच्छा उनका हेयर स्टाइल बनाना है जैसे वो चाहते हैं, ठीक? अच्छे-अच्छे कारीगर रखना है आपको। तो इस प्रकार से आपका बिज़नेस से बहुत ग्रो करेगा, बहुत अच्छा पैसे कमाओगे आप। ये कोई किसी जाति का ये बिज़नेस नहीं है, कि जो बाल काटने वाले अलग जाति के होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी लाइन में आप रिसर्च करके देख लेना, ठीक है? तो ये बहुत बढ़िया बिज़नेस है सैलून वाला, इसको आप करिए, ठीक है? दूसरा एक बिज़नेस मैं बताना चाहता हूँ आपको, ज़ेरॉक्स। ज़ेरॉक्स का बिज़नेस भी बहुत अच्छा है, ठीक है? इसको भी आप जहाँ पर स्कूल, कॉलेज हो बगल में, वहाँ पर ज़ेरॉक्स मशीन रखिए आप। वहाँ प्रिंटेड मतलब करिए और देखो एक चीज़ से एक चीज़ ये नहीं है कि सिर्फ़ आप ज़ेरॉक्स से ही पैसा कमा सकते हो। उसकी से मतलब लगा हुआ चीज़, आप अगर वहाँ कहीं कचहरी में आप बैठे हो, तो आपकी दुकान पे बहुत लोग आते हैं। कोई वकील भी कभी-कभी आएँगे, कभी-कभी कोई मतलब अच्छे पोस्ट वाले आएँगे, वहाँ पर आपसे गरीब लड़के भी आएँगे, अमीर लोग भी आएँगे। आपको एक-दूसरे से टाई अप करवाने वाला काम करना चाहिए आपको। उसमें भी अच्छे पैसे हैं। भाई आपका ये काम मैं करवा दूँगा, इतने पैसे लगेंगे। इस प्रकार से आप वहाँ इस प्रकार से काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी पैसे आपके आएँगे। और दूसरी बात, आपको वकील से जान-पहचान सब कुछ हो गया, ठीक है? तो आप उनसे जा कर के कुछ सरकारी काम में ले सकते हैं कि सर हमारे यहाँ प्रिंटर मशीन है, हम ऐसे-ऐसे करके ये काम करेंगे और बाकी का और काम भी हम सब कुछ करवा देंगे, करेंगे, मतलब उनका भी हेल्प हो जाए। तो इस प्रकार से आप ये ज़ेरॉक्स का भी काम चालू कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है, सिर्फ़ आपको लगता है कि ये गड़बड़ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है भाई। आपको मैं एक बिज़नेस और बता रहा हूँ, इसमें आप एक आपने नाम सुना होगा क्या बोलते हैं, गिफ्ट, गिफ्ट का नाम सुना होगा ना आपने? गिफ्ट का कई प्रकार के होते हैं, फूलों का गिफ्ट, ठीक है? और जैसे उसमें कुकीज़ टाइप मतलब कि जैसे अच्छे-अच्छे फूल बनाते हैं। कुछ जो आर्टिफ़िशियल होते हैं, मालूम आर्टिफ़िशियल का पौधा लेने जाओगे ना फूल बढ़िया-बढ़िया वैसे भी अगर थोक में लोगे तो वो तो हमको लगता है कि 50-60 रुपए में अच्छे-अच्छे मस्त-मस्त मिलते हैं। आप ₹100 का भी ले सकते हो
आप उसको थोक में बेचोगे ना तब भी 200 रुपये का जाएगा। तो 300-300 रुपये, 400-400 रुपये, मतलब कि ट्रिपल या 4 गुना उसमें प्रॉफ़िट होता है। सिर्फ़ आपको अच्छे-अच्छे फूल रेडीमेड आर्टिफ़िशियल रखना है, कुकीज़ बना कर के एक मस्त मतलब अच्छे डिज़ाइनों में, ताकि किसी के दिमाग में ये ख़्याल आए कि आज हमको किसी को गिफ्ट करना है, तो आपके सिवा वो कहीं ना जाए, आपके पास ही आए। तो ऐसे-ऐसे आपको कई ब्रांच कभी कई शाखाएँ खोल देना है। बाद में उसी कुकीज़ का मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करो आप। पता लगाओ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होता है, प्लास्टिक ही होता है उसमें, ठीक है? डाई अलग ही होती है, मटेरियल डालते हैं और आराम से जो है सब निकलता है बन कर के, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसको गिफ्ट वाला जो है आप काम कर सकते हैं, ठीक है? एक बिज़नेस मैं आपको और बताना चाहता हूँ, किचन का सामान, ठीक है? किचन का सामान, अपने स्टोर का नाम आपको रखना है किचन स्टोर, ठीक है? किचन का हर एक चीज़ उसमें आपको रखना है। माचिस से लेकर के लाइटर से लेकर के बड़े भगोनों सिलेंडर तक, जितना भी आइटम होता है, सब होना चाहिए ताकि कोई भी वहाँ आए, किचन का कुछ भी सामान माँगे उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से वो बिज़नेस ग्रो करेगा। ग्रो करने का मतलब बस तात्पर्य यही है कहने का कि सब साधन वहाँ पे होना चाहिए, ताकि आदमी को दूसरी जगह दौड़ करके नहीं जाना चाहिए। अब उसी के हिसाब से उसमें आपको क्या उसमें आप बना सकते हो अपने से, क्या बेच सकते हो, आपके ऊपर थोड़ा डिपेंड आपके माइंड के ऊपर डिपेंड, आपके कला कौशल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो बाज अपना नाखून तोड़ सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते। आदमी के अंदर बहुत बड़ा पावर होता है भाई, अपने शरीर में, लेकिन उसका यूज़ नहीं कोई कर पाता। बहुत बड़ा पावर होता है अपने अंदर। इसको यूज़ करना जिस दिन आप सीखेंगे, सब कुछ आसान हो जाएगा। ये सब सारे जो है बिज़नेस मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया बिज़नेस है, ठीक है? तो आपको डेयरी डेयरी फ्रूट एक और बिज़नेस इसमें मैं लिखा हूँ लगभग, तो डेयरी फ्रूट का आपको बिज़नेस करना है। देखो इसमें क्या होता है, आप फ्रूट का बिज़नेस तो आप करोगे ही, डेयरी का भी बिज़नेस आपको करना है। सुबह-सुबह जो है आपको पता है कि दूध जो है सबको सुबह-सुबह ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। कुछ लोग पहुँचा आते हैं, कुछ लोग अपना शॉप खोलते हैं, जहाँ उनको बढ़िया से मिलता है और अच्छे से उसको जो है वो बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। आपको जो है खुद कुछ मशीनें ऐसी आती हैं, जो कोल्ड स्टोरेज बोला जाता है, छोटी-छोटी मशीनें आते हैं, वो लेकर के गाँव में लगा देना है। वहाँ सभी लोग दूध भरेंगे, वहाँ से उठा के लाके अपना पैक करवा कर के बेचना है। तो बिज़नेस की कोई वो नहीं होती है कि कोई अपनी माता के पेट में से ही सीख कर के आता है, ऐसा नहीं होता है। सभी लोग आकर के यहीं संघर्ष करते हैं, सीखते हैं। आप खुद का स्टोरेज बनाओ, मशीन रखो कोल्ड स्टोरेज वाली, उसमें जो है बढ़िया दूध अपना ला कर के रखिए और पैक करके बेचिए उसको, ठीक है? तो कई प्रकार का दूध जो खरीदा जाता है उसके उस पे जो उसमें मतलब कि जो दही दूध उसमें निकलता है, फैट के ऊपर ही बिकता है, उसका रेट लगता है। तो फैट मापने वाली मशीन रख लेना आप, उसके हिसाब से दूध का रेट लगा के लेना है और सेल करना है, बेचना है, ठीक है? तो इस तरह से बहुत प्रकार के बिज़नेस हैं, मैं और आगे और बिज़नेस बताऊँगा लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबी बनाने में थोड़ा-सा अच्छा नहीं है, आप लोग कहोगे बहुत लंबी हो गई, ठीक है? तो छोटी बातें मगर मोटी बातें आपको मैं बता देता हूँ। पहली भारतीय अभिनेत्री जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, उनका नाम आपको शायद पता हो लेकिन मैं भी बना बता देता हूँ। 1958 में अभिनेत्री जो थी उनका था नरगिस दत्त, ठीक है? नरगिस दत्त जी जो थीं, उनको पहला महिला अभिनेत्री का पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है दोस्तों? देखिए इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। फिर अगली वीडियो में अगले पार्ट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।